খবর পেতে ক্লিক করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.kalyanibarta.com এবং সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনটি প্রেস করুন। सारे पश्चिम बंगाल में ब्लॉक सतह पर हम लोग प्रतिवाद, प्रतिरोध और अपनी बातें पश्चिम बंगाल की जनता के सामने में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें यहां हो चुकी हैं उसको रिपीट नहीं करते हुए मैं ये बातें कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में 72-73 वर्षों में जितनी भी सरकारें आई है उन सब सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोदी सरकार ने। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नहीं, ये गलत बात है। अच्छे दिन तो आए। मोदी जी का सबसे बड़ा नारा था 2014 में कि हम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं आज इस मंच से, तृणमूल कांग्रेस के मंच से, और यहां हमारे मीडिया के जो भाई उनके सामने मैं कहता हूं कि मैं मुबारकबाद देता हूं मोदी जी को जिन्होंने अच्छे दिन लाया। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कहां गए अच्छे दिन, मैं कहता हूं अच्छे दिन आए। ये सवाल और है कि अच्छे दिन हमारे और आपके लिए आए, मुकेश अंबानी के आए। अच्छे दिन आए हैं, पेट्रोल के अच्छे दिन आए हैं, डीजल के अच्छे दिन आए हैं, केरोसिन तेल के अच्छे दिन आए हैं, कुकिंग गैस के अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए ना। जिस पेट्रोल को कल तक 54 रुपया में पूछते थे आज 80 रुपया हो गया, उसका कीमत बढ़ा ना, तो उसका अच्छा दिन आ गया। हमारे देश में रेल के अच्छे दिन आ गए, बैंक के अच्छे दिन आ गए, कोल इंडिया के अच्छे दिन आ गए, बीएसएनएल के अच्छे दिन आ गए, और जो इनको खरीदेंगे उनके अच्छे दिन आ गए। हम लोग समझ नहीं पाए थे कि मोदी जी अच्छे दिन जो कह रहे थे असल में अच्छे दिन आएंगे, पर हमारे नहीं, उनके, जिन्होंने मोदी जी को बैठाया। कि अगर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल और कुकिंग गैस का दाम अगर बढ़े, चलो आप 4 को और 2 में बदल देते हैं, छोड़ दो, कुकिंग गैस का दाम भी छोड़ दो, केरोसिन तेल का दाम भी छोड़ दो, लेकिन इस दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस बात से इनकार करे कि पेट्रोल और डीजल का दाम अगर बढ़ेगा तो तमाम चीजों का दाम बढ़ेगा। ये बात से कोई इनकार कर सकते हैं? हमारी मुखालफत यहीं पर है। 75 साल की आजादी में 23 मरतबा पेट्रोल का दाम बढ़ाया। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान में, ये पहला वजीर आजम है हिंदुस्तान में जो 23 मरतबा लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाया। हम इसकी मुखालफत के लिए हम लोगों का 39 नंबर वार्ड जो तृणमूल कांग्रेस के हम लोग सिपाही हैं, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग कारकुन हैं, हम लोग तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो सिपाही हैं, हम लोग आज ये तीसरा प्रतिवाद सभा कर रहे हैं। और आप लोग जो तीनों दिन जो लोग यहाँ आए वक्त दिए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एनआरसी के खिलाफ हम सब आपके साथ थे। आज ममता बनर्जी ने ऐलान किया है पेट्रोल डीजल के खिलाफ लड़ाई का। आइए हम सब मिलकर के एकजुट होकर के लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लड़ाई चलता रहेगा। 13 तारीख तक लड़ाई था, 13 तारीख तक हमने लड़ाई किए हैं, ये लड़ाई चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस लड़ाई में आपने ताउन किया, आपने साथ दिया, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मोदी जी के जो सरकार है, ये सरकार जिस तरह से एक के बाद एक जन विरोधी और देश विरोधी सिद्धांतों पर जो अमल कर रही हैं और जो एक के बाद एक जन विरोधी सिद्धांत ले रहा है, 4 दिन तो क्या ऐसा लगता है कि 365 दिन रास्ता में उतर कर इस सरकार का प्रतिवाद करना पड़ेगा। मैं आदरणीय ममता बनर्जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने सही समय में सही फैसला किया है और पिछले 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आदर्श पर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, उनके आदर्श, वो सबसे पहले ममता बनर्जी के सामने में सबसे पहले रहता है आदर्श। और उनकी पूरी राजनीतिक जीवन में वो आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं करती हैं। जब जब इस मुल्क में जन विरोधी पॉलिसी, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार ने लिया है,
ममता बनर्जी ने अपने सिद्धांतों और अपने आदर्शों के आधार पर रास्ते में उतरकर जनता जनार्दन के बीच तहरीक की है, आंदोलन की है, और आंदोलन की प्रतीक है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी से लेकर हमारे आदरणीय सुब्रतो बख्शी, फरहाद हकीम साहब, अभिषेक बनर्जी से लेकर आदरणीय सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो कि मशहूर और मारूफ और एक कद्दावर लीडर है। 10 लोगों का नाम पार्लियामेंट में अगर आज मौजूदा सूरत हाल में अगर टॉप 10 में अगर है तो सुदीप बंदोपाध्याय, उनके नेतृत्व में, सुमिता बख्शी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर कलकत्ता, हम लोग 39 नंबर वार्ड में भी दिलो जान से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जब ममता बनर्जी का पैगाम आया हम लोग तक कि इस हालत में एक तरफ लोगों को राहतकारी पहुंचाने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ा है उसके खिलाफ तहरीक हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल का दाम 23 मरतबा लगातार 22-23 मरतबा हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल में पहली मरतबा लगातार 22-23 मरतबा पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया। आज 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ, आज पहली बार डीजल पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। डीजल के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बार बार बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम मुखालफत कर रहे हैं। आज हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पर रेल को बिक्री किया जा रहा है, BSNL को बेचने की कोशिश हो रही है, कोल इंडिया को बेचने की कोशिश हो रही है, बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, हवाई जहाज को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। मैं आपसे यह सवाल करता हूँ, क्या होगा? 45 साल के इतिहास में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार मोदी के ज़माने में हुए हैं। 45 साल के इतिहास में इतना बेरोजगारी नहीं बढ़ा जितना मोदी जी ज़माने में बढ़ रहा है। कौन देगा इसका जवाब? एक तरफ हमारे मुल्क में हम गर्व करते हैं कि हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है, आज मुझे दुख होता है, शर्म होती है कि आज हमारा मुल्क दुनिया में बेरोजगारों का मुल्क है। आज हमारा मुल्क बेरोजगारों का मुल्क है। क्या होगा बेरोजगारों का? आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 6 साल हो गया, कहाँ गया अच्छे दिन? आपने कहा था 15-15 लाख रुपया तमाम हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में आएंगे। हम लोगों ने भी अब नारा देना शुरू कर दिया है, 15-15 लाख रुपया दो वरना अब जाओ, 15-15 लाख रुपया भिजवाओ वरना अब जाओ। आपके मन की बातें पूरी नहीं हुई। आपकी तो मन की बात थी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा, कहाँ गया सोने की चिड़िया? आपने तो अपनी मन की बात कही थी 15-15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। आपने ही तो अपने मन की बात कही थी कि काला धन लाएंगे, कहाँ गया काला धन? 1 रुपये भी काला धन आपने लाया? आपने तो अपनी मन की बातें कही थी साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार होगा। आपका मन की बात सुनते सुनते हम लोग आज आपसे ये सवाल करते हैं, आपके मन की बात तो 6 साल से सुन रहे हैं, जनता की मन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता की मन की बात है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आपने जब कहा था काला धन लाएंगे, उस वक्त 2014 में स्विस बैंक में काला धन था 4.5 लाख करोड़ रुपया। 2019 में स्विस बैंक की रिपोर्ट है कि 8 लाख करोड़ रुपया काला धन जमा हो गया। 72-73 साल की आज़ादी में 6 साल को अगर बात दे दे तो 67-68 साल, 66-67 साल, 4.5 लाख करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में जमा हुआ था वो 65-67 साल में जमा हुआ, और 3.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 6 साल में जमा हो गया। आपके राज में काला धन वालों का अच्छा दिन आया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस रास्ते पे उतरा है। पेट्रोल डीजल की जो मजीद कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके खिलाफ, गैस सिलेंडर और किरासन तेल की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसके खिलाफ, और जो प्राइवेटाइजेशन हमारे मुल्क में आप करना चाहते हैं उसके खिलाफ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफ़ी वक्त दिया। मैं जानता हूँ 4 बजे से आप लोग भी हैं, और आप लोग तमाम यहाँ के एजिटेशन का 13 तारीख से लेकर हम लोग जो अभी तक जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो प्रतिवाद कर रहे हैं, उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं आप लोग से विदा लेने के आगे यही कहता हूँ कि ममता बनर्जी के हम सब सिपाही रास्ता में उतरकर पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल और कुकिंग गैस के बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी आंदोलन जारी रहेगा।
प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, छटाई के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, चाहे आप रेल को बिक्री करना चाहते हैं, बैंक को बिक्री करना चाहते हैं, कोयल इंडिया को बिक्री करना चाहते हैं, आप जिस तरह से एक के बाद एक हमारे राष्ट्रीय संस्थाओं को, हमारे राष्ट्रीय जो हमारी कौमी सनतें हैं, जो हमारी देश का गौरवमय सनतें हैं, उसको आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई चल रहा था, लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चलता रहेगा। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।